हेलो स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फ्रेंड फंक्शन का क्लास टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था फ्रेंड फंक्शन टॉपिक। फ्रेंड क्लास का कंसेप्ट भी सेम है हमारा जो फ्रेंड फंक्शन का था, बस वहां पर हम एक फंक्शन को फ्रेंड बना रहे थे क्लास का, और यहाँ पर हम एक क्लास को बना रहे हैं दूसरी क्लास का फ्रेंड। तो यहाँ पर उसके लिए हमें जिस तरीके से हमारे एक फंक्शन को फ्रेंड कीवर्ड का यूज करके हमारी जिस क्लास का हमें फ्रेंड फंक्शन बनाना है उसके अंदर उसे डिक्लेयर करना पड़ता था, वैसे ही हमें हमारी जिस क्लास का हमें फ्रेंड बनाना है वहां पर हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, और इसकी वजह से जो हमारी फ्रेंड क्लास होगी वो हमारे जो दूसरी क्लास है जिसकी फ्रेंड है ये, वो उसके सारे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को यूज कर सकता है हमारी फ्रेंड क्लास। तो मान लीजिए हमारे पास दो क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी, और हम यहाँ पर क्लास बी को बना रहे हैं फ्रेंड क्लास ए का। क्लास ए बनाई हमने सबसे पहले, और उस क्लास ए के अंदर हम एक डेटा मेंबर बना रहे हैं जो कि एक प्राइवेट डेटा मेंबर है जिसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी है बाय 5। यहां पर हम क्लास बी को डिक्लेयर करेंगे एज फ्रेंड, तभी हमारी क्लास ए को ये समझ आएगा कि क्लास बी हमारी फ्रेंड क्लास है। तो ये हो गया हमारा क्लास बी, और यहां पर हमारा क्लास ए ओवर हो गया है। अब हम लिखेंगे हमारी क्लास बी की डेफिनेशन। क्लास बी की डेफिनेशन में हमने डायरेक्टली पब्लिक एरिया में बना रहे हैं एक क्लास बी का मेंबर फंक्शन वॉइड नाम का। वॉइड डेटा टाइप का हमारा मेंबर फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, और ये मेंबर फंक्शन एक्सेप्ट करता है क्लास ए का ऑब्जेक्ट रेफरेंस। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज रेफरेंस पास कर रहे हैं इस तरीके से, और यहां पर अब हम इसे डिफाइन करेंगे डिस्प्ले फंक्शन। और डिस्प्ले फंक्शन नॉर्मली कर क्या रहा है, सिंपली ये प्रिंट करा रहा है a डॉट एक्स, जो हमारा a क्लास के x डेटा मेंबर की वैल्यू। सो सी आउट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू a डॉट एक्स की वैल्यू को यहां पर प्रिंट करा रहा है, और इतना ही काम है हमारे डिस्प्ले फंक्शन का। और यहां पर हमारी क्लास b भी ओवर हो गई है। मेन फंक्शन के अंदर हम यहां पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हमारे क्लास ए और क्लास बी दोनों के, इस तरीके से। और अब हम यहां पर क्लास बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास बी के डिस्प्ले फंक्शन को बुला रहे हैं, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से लिखेंगे बी डॉट डिस्प्ले, और यहां पर हम पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ए। तो ये हमारा कॉल हो गया डिस्प्ले मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास बी, और रिटर्न 0, और ये हमारा मेन फंक्शन ओवर हो गया। तो जो हमारा आउटपुट होगा वो कुछ इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 5। यहां पर आप देख पा रहे हैं इस एग्जांपल में कि जो क्लास बी है उसको हमने डिक्लेयर करा है एज फ्रेंड क्लास इन क्लास ए डेफिनेशन, इसलिए हमारी बी क्लास ए की फ्रेंड हो गई है। और इसी कारण बी क्लास यहां पर एक्स डेटा मेंबर को एक्सेस कर पा रहा है जो कि क्लास ए का है, और वो एक प्राइवेट डेटा मेंबर है। और आप ये भी देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर क्लास बी जब फ्रेंड डिक्लेयर करी थी तो वो प्राइवेट एरिया में ही डिक्लेयर करी थी। तो ये एक बात जो हमारी फ्रेंड फंक्शन में होती थी कि हम फ्रेंड फंक्शन को प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक किसी भी एरिया में हम डिफाइन कर सकते हैं, वही चीज हमारी यहाँ पर भी है कि हम क्लास को फ्रेंड डिक्लेयर किसी भी एरिया में कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स का याद रखना जरूरी है, और वो पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहली बात, हमारे जो फ्रेंड्स, जो हमारा ये जो कंसेप्ट है क्लासेस को या फंक्शंस को फ्रेंड बनाना, ये जो कंसेप्ट है ये हमारा म्यूचुअल कंसेप्ट नहीं है। हम यहाँ पर क्लास बी को फ्रेंड बना रहे हैं क्लास ए का, इसी कारण क्लास बी एक्सेस कर पा रहा है क्लास ए के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास बी का फ्रेंड हो गया ए। दैट मीन्स बी एक्सेस कर सकता है प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ एक्स,
प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ ए, लेकिन ए नहीं एक्सेस कर सकता है प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ बी। ये म्यूचुअल नहीं है, ये वन वे फ्रेंडशिप है, वन साइडेड है। सिर्फ बी एक्सेस कर सकता है ए के डेटा मेंबर्स, ए एक्सेस नहीं कर सकता है बी के डेटा मेंबर्स। फ्रेंडशिप इनहेरिट नहीं होती है यहाँ पर। दैट मीन्स अगर हमने यहाँ पर ए क्लास का एक चाइल्ड क्लास बना दिया होता, हम आगे जाके इनहेरिटेंस टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं, तो अगर हमने यहाँ पर क्लास ए का एक चाइल्ड क्लास बना दिया होता तो वो चाइल्ड क्लास इस फ्रेंडशिप को इनहेरिट नहीं करेगा। इसका मतलब बी क्लास उस पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास की भी फ्रेंड नहीं होगी। फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। इसी कारण जावा लैंग्वेज के अंदर तो फ्रेंड टाइप का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लासेस की वजह से हम वायलेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। यहाँ पर हम इनकैप्सुलेशन डेटा मेंबर्स मेंबर फंक्शंस का ऑब्जेक्ट्स के साथ में क्लास और ऑब्जेक्ट्स इनकैप्सुलेशन को हम वायलेट कर रहे हैं। प्राइवेट डेटा मेंबर्स को हम क्लास के बाहर एक्सेस कर पा रहे हैं, तो इस वजह से इस कंसेप्ट को ज्यादा एडवाइजेबल नहीं होता और इसी कारण जावा में तो होता ही नहीं है। तो ये है हमारा फ्रेंड क्लास का कंसेप्ट। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली एक बार इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी क्लास ए बना देते हैं, जिसमें हमने प्राइवेट एरिया में एक डेटा मेंबर बनाया था एक्स। तो आपके समझने के लिए मैंने उसको वहीं इनिशियलाइज कर दिया था, क्योंकि हमें फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट समझना था। बट हमें डेटा मेंबर्स इनिशियलाइज करना क्लास के अंदर ओपन एरिया में अलाउड नहीं होता, हमें उसे मेंबर फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक एरिया में हम इनिशियलाइज कर रहे हैं हमारे मेंबर फंक्शन को, या फिर आप प्राइवेट एरिया में भी मेंबर फंक्शन को इनिशियलाइज कर सकते थे। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बना दे रहे हैं void set नाम का फंक्शन, जो कि इनिशियलाइज कर रहा है हमारे x की वैल्यू को बाय 5। तो हम इसको इनिशियलाइज कर दिया हमने, और यहाँ पर हमने फ्रेंड फंक्शन को फ्रेंड क्लास डिक्लेयर कर दी है b नाम की, और हमारी क्लास ए यहाँ पर ओवर हो गई है। अब हम यहाँ पर बना रहे हैं क्लास बी का डेफिनेशन, जिसमें हम यहाँ पर पब्लिक एरिया में एक फंक्शन बना रहे हैं void display नाम का फंक्शन, जो कि एक्सेप्ट कर रहा है ए का ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस, और इसका काम है प्रिंट कराना हमारे वैल्यू ऑफ एक्स को, और यहां हम प्रिंट करा रहे हैं a.x डायरेक्टली। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बी क्लास ओवर हो गया है, तो हम यहाँ पर बी क्लास के लिए सेमीकोलन लगा दे रहे हैं। अब मेन फंक्शन के अंदर हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों ही क्लास का। हम यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर बना रहे हैं ए ऑब्जेक्ट का, ए क्लास का ऑब्जेक्ट और बी क्लास का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल कर रहे हैं बी क्लास का ही फंक्शन, जिसमें हम पास कर रहे हैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट गेट सी एच, और यहाँ पर हमने गेट सी एच लिखा और रिटर्न 0। यहाँ पर हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज कर लेते हैं CLR और हमें यहाँ पर a डॉट हम हमारे सेट फंक्शन जो मेंबर फंक्शन है ए क्लास का उसको भी कॉल करना है, ताकि हमारे x की वैल्यू इनिशियल वैल्यू सेट हो जाए। और ये हमारा मेन फंक्शन ओवर हो गया है। इसको सेव कर देते हैं और अब हम इसे कंपाइल कर देते हैं और अब हम इसे रन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा आ गया वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 5। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो हमारा x डेटा मेंबर था वो प्राइवेट डेटा मेंबर था क्लास A का, जिसे फ्रेंड होने के कारण क्लास B ने एक्सेस यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन के अंदर कर पाया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, फ्रेंडशिप इज नॉट म्यूचुअल। यहाँ पर B तो फ्रेंड है A क्लास का, लेकिन A क्लास फ्रेंड नहीं है B क्लास का। वो कैसे समझ आएगा? मान लीजिए मैंने यहाँ पर B क्लास को एक बार डिक्लेयर कर दिया है इस तरीके से, और यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर रही हूँ एज फ्रेंड। यहाँ पर मैंने अभी तक डिक्लेयर नहीं करा ए क्लास को एज फ्रेंड, और यहाँ पर मैं एक डेटा मेंबर बना रही हूँ प्राइवेट डेटा मेंबर इंट y नाम का,
और यहां पर मैं उसे सेट फंक्शन के थ्रू y को इनिशियलाइज कर रही हूं बाय 4। और यहां पर हम क्लास A के अंदर अब कोशिश करेंगे क्लास B का प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए। तो हम यहां पर लिखेंगे एक और फंक्शन डिस्प्ले नाम का, जो कि हम यहाँ पर B क्लास के विथ रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और यहां पर वो कर क्या रहा है, सिर्फ प्रिंट करा रहा है सी आउट b.y को। सिंपल है ना। तो हम यहाँ पर क्या एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम A क्लास के अंदर B क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पर A क्लास के साथ में A डॉट डिस्प्ले को हम जब कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे विथ रेफरेंस दे रहे हैं B ऑब्जेक्ट। तो हमने फ्रेंड करा था किसको डिक्लेयर, B क्लास को A का। तो इसका मतलब है म्यूचुअल नहीं है, मैंने रूल बताया, तो इसके मतलब है कि यहाँ एरर आना चाहिए। तो इसे कंपाइल करेंगे, एक एरर है और वो एरर है y इज नॉट अ मेंबर ऑफ B, क्योंकि A जानता ही नहीं है कि y नाम का कोई डेटा मेंबर है। इसीलिए यहाँ पर B तो फ्रेंड क्लास है A का, लेकिन A नहीं है फ्रेंड क्लास B का। बट अगर आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे फ्रेंड क्लास A को B के अंदर, तो सारी प्रॉब्लम्स वहीं एंड हो जाएंगी। आप यहाँ पर इस तरीके से अगर इसे करते हैं, तो हम इसे कंपाइल करते हैं, अभी भी वो B को कंसीडर नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रीड करते टाइम हमने फ्रेंड जो यहाँ पे लिखा है ये म्यूचुअल नहीं है। इसी कारण B तो फ्रेंड है A क्लास का, लेकिन A फ्रेंड नहीं है B क्लास का। तो ये था फ्रेंड क्लास का कंसेप्ट, और इससे पहले हमने फ्रेंड फंक्शन पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस।